बीजेपी की सबसे अभेद किले में सेंधमारी की इतनी बड़ी तैयारी, योगी सरकार को अंदाजा भी नहीं लगा उनका कोर वोटर कब हाथ से फिसलने लगा। पीडीए के शोर के बीच अखिलेश ने चुपचाप एक ऐसा नया समीकरण किया तैयार, सवर्णों को साध कर सत्ता पलटने का पूरा खाका खींच लिया गया। यूपी की 59 सीटों पर कब्जा करने के लिए बिछाया ऐसा जाल, ये सीट ही तय करेगी लखनऊ की गद्दी पर कौन करेगा राज। लखनऊ की सर्दी में सियासी पारा तब 7वें आसमान पर पहुंच गया जब अखिलेश यादव ने नए साल का जश्न किसी 5 सितारा होटल में नहीं बल्कि बाटी चोखा की देसी थाली के साथ मनाया। देखने में ये महज एक बोझ लग सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि यह मिशन 2027 की उस आक्रामक पटकथा की शुरुआत जिसका सीधा मकसद है बीजेपी के सबसे मजबूत किले यानी ब्राह्मण वोट बैंक को ध्वस्त करना। अखिलेश यादव की ये रणनीति बताती है कि वो अब सिर्फ पीडीए का रटा मंत्र नहीं पढ़ रहे, बल्कि उन्होंने जीत का वो फॉर्मूला खोज लिया है जो बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अखिलेश यादव ने बहुत ही बारीकी से यह समझ लिया है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता लखनऊ के उन गलियारों से होकर गुजरता है जहां ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। पिछले चुनावों के आंकड़े गवाह हैं कि बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे 80 से 90% ब्राह्मण वोटों का एक मुश्त ध्रुवीकरण था। समाजवादी पार्टी अब इसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बेचैन है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बीजेपी के स्कोर वोट बैंक को नहीं तोड़ा गया तो 2027 में भी सत्ता का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। चोखा बाटी का आयोजन दरअसल एक इमोशनल कार्ड है जिसके जरिए अखिलेश ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी का दरवाजा अब सिर्फ पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बल्कि उन सवर्णों के लिए भी खुला है जो योगी सरकार से किसी न किसी वजह से नाराज चल रहे हैं। शिवपाल यादव का ये कहना है कि ब्राह्मण समाज हमारे पास आए और उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये बीजेपी के उन विधायकों और नेताओं के लिए खुला ऑफर है जो अपनी ही पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सपा की ये मनोवैज्ञानिक चाल बीजेपी के खेमे में अविश्वास पैदा करने के लिए है। जब विपक्ष ये शोर मचाता है कि सत्ता पक्ष के विधायक रो रहे हैं तो इसका मकसद जनता के बीच ये धारणा बनाना होता है कि सरकार का जहाज डूबने वाला है। ये परसेप्शन की वो लड़ाई है जिसमें अखिलेश यादव फिलहाल फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। इस पूरी कवायद का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि सपा एक हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रही है। एक तरफ वो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के अपने पुराने वोट बैंक को साथ कर रखना चाहती है और दूसरी तरफ वो 59 से ज्यादा सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं जहां ब्राह्मण मतदाता हार और जीत का फैसला करते हैं। ये संतुलन बनाना आग से खेलने के जैसा है, लेकिन सत्ता की भूख ने अखिलेश यादव को ये जोखिम उठाने पर मजबूर कर दिया है। वो जानते हैं कि अगर वो ब्राह्मणों के मन में बीजेपी के खिलाफ थोड़ा भी संदेह पैदा करने में कामयाब हो गए तो 2027 का गणित पूरी तरह बदल सकता है। कुल मिलाकर बाटी चोखा की ये दावत मिशन 2027 का टीजर मात्र है। असली फिल्म तो अभी बाकी है, जिसमें जात, धर्म और समीकरणों की नई बिसात बिछाई जाएगी। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक राजनीति करेंगे। वो बीजेपी के एजेंडे पर चलने के बजाय अपना खुद का एजेंडा सेट कर रहे हैं, जिसमें हिंदुत्व के शोर को जातीय समीकरणों की खामोश चाल से मात देने की तैयारी है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपने सबसे पुराने और वफादार वोट बैंक को बचाने के लिए क्या काट निकालती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो अपनी चाल चल दी और निशाना सीधा 2027 की कुर्सी पर है।